प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि आपको पता है, हम वाक कविता पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम इसका तीसरा पद्यांश करेंगे। और तीसरे पद्यांश में देखो कितनी सुंदर बात यहाँ पर कवित्री ने कही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यह कवित्री जो है निर्गुण भाव की कवित्री है। और कवित्री जो है वो किसी भी तरीके से भगवान को प्राप्त करना चाहती है और परमात्मा में पूर्ण विश्वास है कवित्री का। और अब वो आगे क्या कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री का कहने का अभिप्राय है कि जब इंसान इस संसार में आता है तो उसको जो है छल का, कपट का, धोखे का, झूठ का, इस तरह की किसी भी बात का पता नहीं होता। यानी इंसान के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण लेकर इंसान धरती पर आता है। गई न सीधी राह, गई न सीधी राह से अभिप्राय है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे अंदर अनेक दुर्गुण जन्म ले लेते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, छल करना, धोखा देना, किसी का को तंग करना। इस तरह से कवित्री कहती है कि जब मैं इस संसार में आई थी तो मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई बुरा गुण नहीं था, लेकिन इस संसार में आने के बाद मैं भगवान के बताए रास्ते को भूल गई और मेरे अंदर अनेक बुरे गुण आ गए। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। अब कवित्री कहती है कि जब वह भगवान के घर जा रही है थी तो रास्ते में सुषुम्ना रूपी पुल के ऊपर वह खड़ी खड़ी सोच रही थी। प्यारे बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुषुम सेतु जो शब्द है ये एक विशेष शब्द है जिसका अर्थ है सुषुम्ना रूपी पुल अर्थात नाड़ी। हठ योग में 3 नाड़ियों का जो है वर्णन किया गया है और सुषुम्ना नाड़ी जो है उन्हीं में से एक है। कवित्री कहती है कि सुषुम्ना रूपी नाड़ी अर्थात पुल पर खड़े खड़े उसका पूरा दिन बीत गया। कवित्री सोच रही थी, क्या सोच रही थी, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। बड़ा ही गहरा अर्थ यहाँ पर छिपा हुआ है। अब जैसे हम मान लो कहीं पर भी यात्रा करते हैं तो हमें पता है, अगर हम बस द्वारा यात्रा करते हैं या ट्रेन द्वारा यात्रा करते हैं या ऑटो रिक्शा द्वारा यात्रा करते हैं तो हमें किराया देना पड़ता है। तो यहाँ पर कवित्री ने क्या सोचा है कि जो भगवान हैं मांझी, मांझी यहाँ पर भगवान के दूत अर्थात भगवान ईश्वर को कवित्री ने बताया है। कवित्री क्या कहती है कि भाई जो ईश्वर भगवान रूपी मांझी है वो हमें इस संसार से दूसरे संसार में अर्थात भगवान अपने पास लेकर जाता है। और कवित्री ये सोचती है कि जब भगवान हमें अपने पास लेकर जाता है तो उस समय हमें भगवान को उस किराए के रूप में कुछ देना होता है। लेकिन कवित्री क्या कहती है, किराए के रूप में कवित्री सत्कर्म यानी जो जो हमने अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य किए हैं वो हमारे लिए भगवान का किराया होता है। लेकिन कवित्री क्या कहती है, जेब टटोली कोड़ी न पाई। कवित्री क्या कहती है कि जब इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों पर प्रकाश डालता है तो उसके अच्छे कर्म कम पड़ जाते हैं और बुरे कर्म उन पर भारी पड़ जाते हैं। कहने का भाव यहाँ पर कवित्री का यह है कि इस संसार में आकर उसने अच्छे कर्म तो किए ही नहीं, जिसके कारण आज ईश्वर रूपी मांझी को देने के लिए उसके पास एक भी सत्कर्म रूपी कौड़ी नहीं है अर्थात पैसा नहीं है। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवित्री जो है इंसान को एक विशेष प्रेरणा
एक विशेष शिक्षा देना चाहती है कि इंसान को समय रहते संभल जाना चाहिए और अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, कभी भी जीवन में छल और कपट को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका हमें बुरा ही फल मिलेगा। एक बार हम जस्ट रिवाइज करेंगे, इसको ध्यान से सुने। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री कहती है कि जब वह इस संसार में आई थी तो उसके अंदर बड़े ही अच्छे सुंदर गुण भगवान ने भरकर भेजे थे, लेकिन इस संसार में रहकर कवित्री भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चल सकी और उसके अंदर अनेक बुरे गुण आ गए। जब कवित्री इस संसार से विदा हुई तो सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़ी खड़े उसका पूरा दिन बीत गया। वह ऐसे विचार करती रही कि पूरा जिंदगी उसने कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। जब कवित्री ने विचार किया तो उसके सामने क्या आया कि भाई उसने तो जीवन में अच्छे कर्म किए ही नहीं। आज भगवान रूपी माझी को किराए के रूप में देने के लिए उसके पास एक कौड़ी भी नहीं है, अर्थात एक भी अच्छा कर्म उसने किया ही नहीं। यह कवित्री जो है इस पद्यांश के माध्यम से हमें बार बार शिक्षा देना चाहती है कि हमें संसार के अंदर भगवान ने अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। हमें अपनी सच्चाई ईमानदारी पर हमेशा बने रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप ध्यान से सुनोगे और अपने फेयर नोटबुक में इसे लिखेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। और मैं भगवान से कामना करती हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। जय हिंद।